हजारीबाग लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन जारी है। आज निर्वाची पदाधिकारी 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र श्रीमती नैन्सी सहाय के समक्ष 5 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया, जिसमें 1 जयप्रकाश भाई पटेल दल इंडियन नेशनल कांग्रेस से, 2 राजकुमार दल निर्दलीय, 3 श्याम बिहारी प्रजापति दल निर्दलीय, 4 कुंज बिहारी कुमार दल निर्दलीय और 5 मनीष जायसवाल दल भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपना नामांकन अपने समर्थकों संग समाहरणालय आकर निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष कराए। नामांकन कराने के लिए प्रत्याशी संघ समर्थक बड़ी संख्या में नारे लगाते हुए गाजे बाजे के साथ आए। नामांकन पश्चात सबों ने मीडिया कर्मियों से अपने अपने जीत की दावा किए। चुनाव प्रचार में पूरे जोशो खरोश से अपने अपने समर्थकों को लगने की बात कही। बताते चले, नामांकन की अंतिम तिथि 3/5/2024, नाम वापसी की अंतिम तिथि 6/5/2024, मतदान 20 मई को और मतों की गणना 4 जून 2024 को होनी है। जरा सा गजब कर रहा है इधर, बताइए जरा सा अखबार वाला पूछा पहले शादी का फोटो है, शादी का फोटो जीत तो हम लोग इस बार 400 जगहों पर रहे हैं, इसलिए कोई हजारीबाग उसमें से एक देखिए, हम लोग का मुद्दा विकास होता है। विकास के कई एक पैमाने हैं, उनमें विकास में कई एक चीज़ें छूटी रह जाती हैं और हमेशा से छूटी रहेंगी, उनको पूरा करना है। लेकिन हजारीबाग का सबसे बड़ा मुद्दा, अगर आप पूरे हजारीबाग कॉन्स्टिट्यूंसी को देखेंगे तो विस्थापन है, और विस्थापन पर काम करना है। मुकाबला कैसा दिख रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इस देश में अभी कोई कहीं पे मुकाबला नहीं है, वैसे यहाँ पर
जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद आइए भी आइए भैया को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम ज्यादा को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम ज्यादा जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद अनिल भैया का जय श्री राम जय श्री राम अनिल भैया का जय श्री राम जय श्री राम भैया का जय श्री राम जय श्री राम जातवाद की राजनीति नहीं करते, हजारीबाग के लोग राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं और 20 मई को हमारा वोट कमल फूल छाप पर पड़ना चाहिए। मैं तो मैं कहना चाहता हूं, चुनौती देना चाहता हूं कि इस धर्म युद्ध की आज हुंकार शुरू हो गई है। यह हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाए रखने की जिम्मेवारी यहां बैठे लोगों के ऊपर है। मैं हिंदुस्तान कह रहा हूं, इसलिए मैं बड़का गांव के भाइयों से कहना चाहता हूं, मोदी से जो भाई हमारे आए उनसे मैं कहना अभी से तैयारी करो, भगवाधारी आ रहा है। किसी माई के लाल में वो दम नहीं होगा कि मोदी के रामनवमी जुलूस को कोई रोक दे, ऐसा किसी में दम नहीं है। कुछ लोग आज चुनाव के समय में भारत मां के लाल, भारत मां के संतान, भारतवासी यही चाहते हैं कि 10 दिशाओं में नारा जो गूंज रहा है पूरे शहर में, क्या बोलेंगे इसके लिए? एकदम होना ही होना 400 पार। और जो लोग इतना भाजपा जिस तरह काम कर रहे हैं, मोदी जिस तरह काम कर रहे हैं, मोदी जी एकदम जीत होना ही होना। जीत तो होगा। ये आज की जो झलक है, 20 मई का झलक आज दिख गया। 20 मई को जो रिजल्ट निकलेगा या वोटिंग होगा, आज उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। कह रही है उसका छोटा रूप है, अभी 4 जून को और बड़ा से बड़ा होगा। थैंक यू। दिवाली होगी, राम आएंगे समझ लीजिए, 20 मई के आएंगे समझ लीजिए, वही होगा। रिजल्ट निकलने के पर राम आएंगे हजारीबाग, क्योंकि हजारीबाग को दूसरा अयोध्या कहा जाता है, इसीलिए राम आएंगे ही। चिलचिलाती धूप, विशाल जन समर्थन, क्या कहेंगे? ये इनका प्यार है जो इतनी चिलचिलाती धूप में भी सब इनके पास आ रहे हैं। ये इनका मतलब प्रेम हम लोग को दे रहे हैं। इनकी मेहनत दिख रही है। हम लोग यहीं की जनता है, कहीं बाहर के नहीं हैं। हम लोग जान रहे हैं इनको। अब ये बहुत अच्छा काम करते आए हैं और करते रहेंगे। थैंक यू। विशाल जन समूह, आज हम लोग ऐतिहासिक बजरंग बली की आप पूजा करके निकले हैं और बजरंग बली का ताकत हम लोग के साथ है। इस देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कमल छाप पर बटन दबा के 30 मई को हजारीबाग का ऐतिहासिक जीत होगा। ये हम लोग आशीर्वाद मांगने आए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार।
परेशान करने वाला विचारधारा नहीं है। हम लोग दुश्मनों के साथ भी अच्छा व्यवहार रखते हैं, जो भगवान श्री राम सिखाते हैं। भगवान श्री राम स्त्री के साथ कैसा आचरण हो वो सिखाते हैं, जो इनको नहीं पता है। तो ये कैसे हो सकते हैं राम भक्त? तो ये बस गुमराह करने वाला बात है। और हम लोग रामनवमी हो चाहे कोई भी त्यौहार हो, हम लोग पूरी श्रद्धा के साथ, वही तो आपको बता रहे हैं कि यहीं पे भटकाने वाला बात किया जाता है, क्योंकि ये लोग मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं। यहाँ पे हजारीबाग लोकसभा एजुकेशनल हब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स का भरमार है कि नहीं है, यहाँ पे अच्छे वेल क्वालिफाइड गाँव से निकल के बच्चे आते हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। उनको एजुकेशनल हब यहाँ पे जो बनाना चाहिए, पूर्व सांसद को उनको बहुत अपॉर्चुनिटी मिला, सेंटर में उनका काफ़ी प्रभाव था। हमने तो देखा कि बड़े बड़े अडानी अंबानी के साथ उनकी बैठकें होती थी। हाल ही में उनका फ़ोटो देखा कि मिसेस अंबानी के साथ उनका फ़ोटो देखा, कई बड़े एंटरप्रेन्योर के साथ उनका फ़ोटो देखती हूँ। लेकिन यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे ये सब चीज़ को यूज़ नहीं करते, तो किस चीज़ के लिए यूज़ करते भगवान जाने। विस्थापन सबसे बड़ा गंभीर इशू है, विस्थापन सबसे बड़ा गंभीर चाहिए। इशू तो प्रतिनिधि जो विस्थापन का इशू को हम तो विधानसभा में उठाए, लेकिन लोकसभा में यहाँ का इशू जो विस्थापन है वो सही मायने में वहाँ उठाने वाला इशू है। लेकिन शर्म आना चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधि को कि वहाँ का हालत इतना बद से बदतर है, लेकिन एक बार भी इन लोगों को अगर मौका मिलता है बोलने का तो ये बोलते हैं कि महंगाई कहाँ है। ये नहीं बोलते कि वहाँ विस्थापन हो रहा है, लूट हो रहा है, जीएम लैंड का ज़मीन लूटा जा रहा है लोगों का। एनटीपीसी अभी अडानी वहाँ पे मनमानी कर रहा है गोंदलपुरा में, वो नहीं बोला जाता है इनसे। हम बोलते हैं तो हमें परेशान किया जाता है। लेकिन हम हर हाल में चाहेंगे कि हजारीबाग का कायाकल्प होना चाहिए। हर चीज़ का सहारा लेके परेशान किया जा रहा है। तो हम लोग क्योंकि समाज सेवा छोड़ के दूसरा कोई काम नहीं करते, इसलिए हम लोग परेशान नहीं होते। आप लोगों को हमेशा फेस किए हैं, हमेशा आप लोगों का जवाब दिए हैं, और हमेशा लोगों का के बीच में हमेशा जाते रहे हैं, चुनाव में भी सक्रिय हैं। और हम इधर तक जितने भी इश्यूज़ है, जितनी भी समस्याएं हैं, उस पर भी हम लोगों के साथ लोगों का समस्या रिजॉल्व करने में लगे रहते हैं। मुद्दे पे लोग वोट कर रहे हैं। देखिए वहाँ पे सबसे बड़ा इशू विस्थापन है। कोई भी सदन में आज तक तरस गए हैं कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो विस्थापन का इशू उठाएंगे, लेकिन अब लोग समझ गए हैं कि यहाँ पे जो एक पार्टी है जो वहाँ पे जाके अगर उनको वोट दिया जाएगा तो वहाँ जाके ना अडानी के बारे में बोलेंगे, ना एनटीपीसी के बारे में बोलेंगे, ना इन लोगों के बारे में बोलेंगे, बल्कि इन लोगों के साथ इनका उठना बैठना है और इन लोगों के साथ इनका तालमेल अच्छा है। तो इनके आने से और क्या हालत होगा क्षेत्र का, वो इनको भली भांति पता है। हमारे क्षेत्र की जनता को, हमारे क्षेत्र की जनता से कुछ भी नहीं छुपा हुआ है, सब कुछ वो जानते हैं। काफ़ी समझदार है, वो जानते हैं कि इस बार उनको क्या निर्णय लेना है, क्योंकि उनको अपना जल जंगल ज़मीन बचाना है, उनको अपना अधिकार बचाना है, उनको अपना बच्चों का भविष्य बचाना है। और ये सारा अंधकार में चला जाएगा अगर कोई भी गलत निर्णय या गलत फैसला अगर किसी के द्वारा लिया जाता है। और क्योंकि हम क्षेत्र में हमेशा विस्थापन का मामला उठाते रहते हैं, सिर्फ विस्थापन ही नहीं बल्कि ज़मीन घोटाला, ज़मीन लूट रहे हैं वहाँ के जो एनटीपीसी और जो कंपनीज़ हैं उनके द्वारा जीएम लैंड का ज़मीन लूटा जा रहा है। आप देख लीजिए ट्रेन का क्या हालत है, देख लीजिए एयरपोर्ट अभी तक अधर पे लटका हुआ है, देख लीजिए हर घर नल योजना का क्या हालत है, अभी तक पाइप नहीं बिछा है। 10 साल से हम लोग ये योजना का नाम सुन रहे हैं, लेकिन पानी का त्राहिमाम है। आप देख लीजिए कि किस तरह से बेरोज़गारी का आलम छाया हुआ है, लेकिन कोई एक व्यक्ति इस इशू को आज तक लोकसभा में नहीं उठाया है कि बेरोज़गारी इतना बढ़ गया, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, लोकल लोगों को कैसे सेटल किया जाए। एनटीपीसी का पॉलिसी को चेंज करने का बात कभी नहीं किया इन लोगों ने। एनटीपीसी साहब बोलती है कि हम नौकरी नहीं दे सकते, हम ज़मीन के बदले नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन ये लोग सीधा पब्लिक के पास जाते हैं, बोलते हैं एनटीपीसी तो बोलती है कि नौकरी नहीं दे सकते। यही मुद्दा होगा, खास करके बड़का गाँव का जो क्षेत्र है। देखिए बड़का गांव का विस्थापन इशू है, बेरोजगारी इशू है, ज़मीन का लूटना इशू है। वहाँ पे जिस तरह से सेंट्रल स्कीम आज तक कोई भी लोकसभा में अगर आया है इस क्षेत्र में, तो आप बता दीजिए कोई भी सेंट्रल स्कीम, मतलब केंद्र मंत्री बनाए जाने के बाद भी यहाँ पे जो सांसद है उनका अच्छा प्रभाव केंद्र में रहने के बाद भी पूरा लोकसभा वंचित रहा है। यहाँ पे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर मन साफ रहता, दिल साफ रहता, लोगों का कदर रहता, अगर उस वोट का अगर सम्मान होता, तो निश्चित रूप से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे भी लाए जाते, चाहे वो एजुकेशनल सेक्टर के प्रोजेक्ट हो,
चाहे किसी भी सेक्टर के प्रोजेक्ट हो, आप एक भी नाम बता दीजिए जो इन लोगों ने किया। बिजली का आज इतना बड़ा घोर समस्या है, डीवीसी से हम लोग परेशान हैं। हम अपने राज्य सरकार से बोलते रहते हैं डीवीसी से निजात दिलाइए। हम लोग राज्य में अपना अलग पावर प्लांट हम लोग लगा के और यहाँ पे बिजली मुहैया कराएंगे, क्योंकि हमेशा ये ब्लैकमेल वाला काम किया जाता रहा है और झारखंड के साथ। लेकिन केंद्र सरकार में हमको लगता है जितने भी लोग चुन के जाते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है कि ये लोग भूल जाते हैं कि जनता उनको भेजी है वहाँ पे, और कभी भी बिजली, पानी, सड़क, विस्थापन, बेरोजगारी, महंगाई, कई तरह के मुद्दे हैं, ये लोग को एक भी मुद्दा याद नहीं आता उस जगह पे पहुँच। नॉमिनेशन के बाद की क्या रणनीति होगी? मीटिंग हुई, फिर चतरा गए थे हम लोग नॉमिनेशन में। ये होने वाली चीज़ नहीं है। जिस तरह से चीज़ें हो रही है और मेरे साथ भी हो रही है, तो हम इस चीज़ को अब ज़्यादा जैसे अखबारों में जो सुनते थे वो अब अपने घर पे ही देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का गंभीरता हर किसी को बताने का कोशिश कर रहे हैं कि अब जो स्थिति है देश का वो बहुत भयावह है। अब लोगों को जागना होगा, और ये लगातार जो एक झंडा एक तिरंगा का जो ये लोग राजनीति करते रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि बस बीजेपी के हो गए राम भगवान और कांग्रेस पार्टी से राम भगवान का दुश्मनी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। और हम लोग तो राम राज्य का स्थापना का बात करते हैं, हम लोग अच्छा स्वभाव का बात करते हैं कि लोगों के साथ प्रेम भाव, एकता और हम लोग अखंड भारत का बात करते हैं। जीत के लिए तो बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त है। हमारे कैंडिडेट हैं, हम लोग सब लगे हुए हैं सब तरफ। हमारे हर क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक हैं या जो पूर्व विधायक हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। सभी नेतागण हैं, हम लोग के पास चेहरों का कमी नहीं है बहुत। इस लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन बाबू जीतेगा। चलिए निकलिए। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के लिए ये सिर्फ नॉमिनेशन के दिन विशाल जनसमूह है। देखकर क्या लगता है, सामने वाले प्रतिद्वंदी को हरा पाएंगे? यहाँ पे अभी सिर्फ हजारीबाग और सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे देश में एक नया बयार बह चुका है। अब कोई भी जुमले की सरकार नहीं देखना चाहता है। जुमले के सरकार से थक चुका है देश का जनता, और जिस तरह से पूरे देश में परिवर्तन का माहौल है, झारखंड में पूरे परिवर्तन का माहौल है, और हजारीबाग में इंडिया गठबंधन कांग्रेस का उम्मीदवार जयप्रकाश भाई पटेल बहुत भारी बहुमत से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। अपार जन समर्थन है, ना सिर्फ जयप्रकाश भाई पटेल को, बल्कि कांग्रेस का जो 5 न्याय और 25 गारंटी है उसको ज़बरदस्त समर्थन लोगों का मिल रहा है। नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, मजदूर न्याय, ये सभी को अपार जन समर्थन मिल रहा है, और इसके सामने मोदी का जुमला को लोग अब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। अपना परिचय दें। जयशंकर पाठक। मेरा कैमरा में नहीं आएगा, ऐसा कोई साला नेता पैदा नहीं हुआ।
इंडिया के उम्मीदवार जेपी पटेल जी के लिए विशाल जन समर्थन दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? आप ये समझ लीजिए बीजेपी से बी को हटाना है और जेपी को जिताना है। हजारीबाग से माफिया राज को यहाँ से वापस जहाँ आया है वहीं वापस उसको हम लोग भिजवा देंगे। जिस तरह हम लोग भारत कांग्रेस के लोगों ने देश को आज़ाद दिलाया है, उसी तरह हजारीबाग से व्यवसायियों को आज़ाद दिलाना है। हम लोग का यही मकसद है, एक ही नारा एक ही काम। राहुल गांधी का सपना प्यार की दुकान और मोहब्बत घर घर में बांटना है। हजारीबाग से जयप्रकाश भाई पटेल को जिताना है और ये व्यापारी को हजारीबाग से हटाना है, जिसका सारा व्यापार पर हजारीबाग में कब्जा है। ऐसे व्यापारी को हम लोग को नहीं चाहिए। अगर व्यापारी अगर राजा हो जाएगा तो देश का प्रजा का क्या होगा? घर घर का पहचान, घर घर का मांग, जेपी पटेल, जेपी पटेल। भैया वहीं रहिए, मार के नहीं है। जमीन से जुड़े हुए नेता पूरा एकदम दबा दिया। लेकिन क्या लग रहा है चुनाव में आप आए? आप सुनोगे जब तो। देखिए, मेरे को आज झारखंड में 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन से जैसा मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ के लोगों में जो भाजपा के प्रति जो उत्साह है, उमंग है, और लोग यहाँ की सरकार से जो त्रस्त हैं, यहाँ के भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, यहाँ के अत्याचार से त्रस्त हैं। लोगों के मन में एक टीस है, तड़पन है कि वो केंद्र में भी मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड वासी एक ऐतिहासिक सरकार बनाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि 1 सीट पर एनडीए गठबंधन और 13 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ लड़ रही है। मैंने जैसा कि कहा, यहाँ की 14 की 14 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। 13 फूल और 1 फल के साथ यहाँ झारखंड की जनता मोदी जी को देने वाली है। और इस आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ 6 महीने बाद चुनाव भी है, आने वाले समय में मुझे साफ दीवार पर लिखा हुआ दिख रहा है, झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और ये झारखंड की जनता ने पूरी तरह से मन, थोड़ा सा भैया नीचे कीजिएगा। झारखंड में 2 दिन हो गए। 2 दिन से जैसा मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ के लोगों में जो भाजपा के प्रति जो उत्साह है, उमंग है, और लोग यहाँ की सरकार से जो त्रस्त हैं, यहाँ के भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, यहाँ के अत्याचार से त्रस्त हैं। लोगों के मन में एक टीस है, तड़पन है कि वो केंद्र में भी मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड वासी
एक ऐतिहासिक सरकार बनाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि 1 सीट पर एनडीए गठबंधन और 13 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ लड़ रही है। मैंने जैसा कि कहा, यहाँ की 14 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। 13 फूल और 1 फल के साथ यह झारखंड की जनता मोदी जी को देने वाली है। और इस आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ 6 महीने बाद चुनाव भी है, आने वाले समय में मुझे साफ दीवार पर लिखा हुआ दिख रहा है, झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ये झारखंड की जनता ने पूरी तरह से सर 400 पार का नारा दिया गया, नारा दिया गया अरे भैया थोड़ा पीछे ये मोबाइल। लोग पढ़े लिखे लोग युवा आज अपने रोजगार के लिए दफ्तर घोषणा किया गया, महंगाई चरम पर, निश्चित रूप से पूरे देश इस बदलाव के बोल। आज क्या शक्ति प्रदर्शन भी है, जिस तरह से 2 बड़ी पार्टियां आप दोनों इस बार। लेकिन नामांकन एक प्रक्रिया है, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। मैंने तो अपने सभी समर्थकों को सिर्फ नेता दिया है कि लोग अपने स्वेच्छा से पहुँचे। मुख्यमंत्री की घोषणा से पहले की हुआ है, पता चला कि बहुत मुख्यमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है? देखिए, सबके अपने अपने दल के, अपने समर्थक, अपने इलाही दल के सपोर्ट में लोग आते हैं। टक्कर कहीं नहीं है, एकदम बाजार साफ है। कितने मार्जिन केंद्र की सरकार ने अपनी भूमिका पूरी की है, लेकिन राज्य की सरकार से ये प्रश्न आपको पूछना चाहिए। मैंने विधानसभा में प्रश्न किया था, मुझे उत्तर मिला कि 4 साल में 6000 नौकरियां इस राज्य की सरकार ने दी है, जबकि इनके मैनिफेस्टो में था कि हम लोग 5 लाख नौकरी पर साल देंगे, तो 20 लाख के अगेंस्ट में 6 लाख। ये क्वेश्चन मेरे तरफ नहीं आना चाहिए। हजारीबाग में सवाल था कि यहाँ पर राजस्थान के सीएम के आने का क्या उद्देश्य? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक यूनाइटेड है, एक यूनिट के रूप में काम करती है। तो जब एक यूनिट के रूप में काम करती है तो हमारे सीनियर लीडर्स उत्साहवर्धन के लिए आते रहते हैं। अब आप बोलिएगा कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के आने का क्या मतलब है, या योगी आदित्यनाथ जी के आने का क्या मतलब है, या बाबूलाल जी के आने का क्या मतलब है, तो ये प्रश्न वैलिड नहीं है। ये हमारे सीनियर लीडर्स हैं, एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं, और ये हर जगह जो है नामांकन में और सभाओं में जाएंगे। अभी आप बहुत सारे लीडर्स को यहाँ देखिएगा जो कि आएंगे। ये हजारीबाग जो भूगर्भ संपदा सबसे बड़ी समस्या आपको हजारीबाग में क्या दिखती है, जिसपे आप सबसे पहला कार्य करना चाहते हैं? देखिए, जो हजारीबाग पे एक बहुत बड़ा जो समस्या है वो है विस्थापन। और विस्थापन का अगर आप गौर से देखिएगा तो तिलैया डैम बना, उसके विस्थापित आदमी परेशान है। कोनार डैम बना, उसके विस्थापित आज परेशान है। जितना सीसीएल का माइंस है, एनटीपीसी का माइंस है, सभी जगह के विस्थापित परेशान है। तो विस्थापन पर जो है एक पूरा अभियान इस जिले में चलना चाहिए। हजारीबाग से आपने क्या ऑब्जर्व किया? ये बड़का गांव में भी अभी जो है विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या है। तो बड़का गांव का डेवलपमेंट जो है वो अभी एक चैलेंज है, और जो लोग विस्थापित हो चुके हैं उनका रीसेटलमेंट और जो होने वाले हैं उनको किस तरीके से किया जाए, इस पर वो एक चैलेंज है, उसको देखना। हजारीबाग में भूगर्भ संपदाओं से भरा पड़ा हुआ इलाका है, और जिस तरह से भूगर्भ संपदाओं का दोहन देखते लगातार हो रहा है, उस तरह से औद्योगिक विकास नहीं हो पा रहे हैं। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बात सही है कि औद्योगिक विकास जिस तरीके से यहाँ पर मिनरल डिपॉजिट नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसे कई एक सारे रीज़न है। उसमें सबसे बड़ा कारण है अस्थिरता। यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टर तभी आएगा जब उसको अपना पैसा, अपनी पूंजी सुरक्षित महसूस होगी। और जब सुरक्षा नहीं होगा, जैसे अभी भगवर जी के समय में अरविंद मिल ने यहाँ पे अपना कपड़े का यूनिट लगाया था, आज हेमंत सोरेन की सरकार ने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, जो बंद हो गया। तो जब एक यूनिट बंद होता है तो व्यापारियों में एक मैसेज जाता है कि भाई ये राज्य ठीक से नहीं चल रहा है, ये राज्य में कोई प्रोटेक्शन नहीं है।
तो इन सब चीज़ों को हम लोग को इस हालात को देखना पड़ेगा। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ अभी हुआ है कि DMFT फंड जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, अगर कोई मिनरल का दोहन होता है तो उसमें जिला को भी कोई उसका हिस्सा मिल रहा है, जिसको जिले के विकास में लगाया जा रहा है। सर साथ साथ में झारखंड का प्राकृतिक विनाश हो रहा है, उसके लिए आप क्या करना चाहिए? देखिए, प्रकृति एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक बैलेंस डेवलपमेंट का मतलब है जहाँ विकास भी हो और प्रकृति को प्रिजर्व करके भी रखा हो, उसको देखने की जरूरत है। और अफॉरेस्टेशन जो है वो बहुत तेजी से कराना चाहिए। अच्छा, बड़का गांव के लोगों का कहीं ना कहीं ऑपोजिशन पार्टी का भी ये बार बार इल्ज़ाम होता है कि बीजेपी जो बड़का गांव में जो कंपनियां खोल रही है उनके साथ मिलीभगत करके वहाँ के लोगों को विस्थापन कर रही है और पुनर्वास से पहले विस्थापन कर रही है। देखिए, एक बात आपको समझना पड़ेगा कि 2004 से लेकर के 2014 के बीच में ये सारे कोल ब्लॉक जो है सृजित किए। उस समय में किनकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। जो बच्चा पैदा उस समय हुआ, बढ़ रहा आज है, तो जो पैदा किया वो रिस्पॉन्सिबल है इस एरिया को डुबाने के लिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना भी ये सृजन जो हुआ वो कांग्रेस के समय में हुआ था, भले खुल आज रहा है। तो अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कष्ट कम से कम। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र जो है तो कृषि प्रधान भी है, तो यहाँ पर सिंचाई की बहुत ही अव्यवस्था है। किसानों के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, कृषि बहुत बड़ा, क्या कहें, दो जगह की भी जिम्मेवारी है आप पर, आप यहाँ हैं, क्या कहें? गठबंधन और गठबंधन दल के साथ हमारा दल निश्चित तौर पर एक साथ एकता के साथ है और 13 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और 1 जगह पर आदर्श चुनाव लड़ रही है। और निश्चित इस बार हम लोग 14 का 14 सीट मोदी जी के खाते पर हम लोग ऐड करेंगे। पिछले बार मोबाइल पर के हजारीबाग में क्या देखा आपने, कैसा लगा? हजारीबाग तालाब भी बताता है कि आने वाला समय हजारीबाग के रिकॉर्ड को, पिछले सारे रिकॉर्डों को ब्रेक करेगा और मनीष जायसवाल जी उम्मीदवार है। निश्चित तौर पर हजारीबाग के भविष्य के लिए तो यहाँ की जनता उनसे हाथ में पहुँचेगी। जनसंपर्क लगातार चला रहे हैं, ऐसे में इसके बाद नॉमिनेशन के बाद क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि जनसंपर्क अभियान चलता रहेगा और हम लोगों का गठबंधन और हम लोगों का जनता के बीच में जाकर नीचे मत मारने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित है अभी गर्मी के वजह से थोड़ा सा मत प्रतिशत कम हुआ, लेकिन हम लोग मतदाताओं को इतना उत्साहित करें चलाएंगे इसके बाद। बिल्कुल मापदंड यहाँ लोग और क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं झारखंड पार्टी का उम्मीदवार हूँ और बहुत तरीके से, बहुत ढंग से, बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगा। ये केंद्रीय चुनाव है और जो हजारीबाग में उत्खनन भी एक समस्या है। भूगर्भ संपदाओं से भरा पड़ा हुआ हमारा क्षेत्र है। लगातार भूगर्भ संपदाओं का दोहन हो रहे हैं और एक भी औद्योगिक विकास लगातार आज़ादी के बाद से अभी तक हजारीबाग में देखने को नहीं मिला है। क्या कहना चाहेंगे आप? इसका कारण है कि यहाँ राष्ट्रीय पार्टी का शुरू से, आज झारखंड अलग जब से हुई है तब से यह राष्ट्रीय पार्टी के लोगों ने लूटने का काम किया है, घसोटने का काम किया है। और यहाँ क्षेत्रीय पार्टी जब तक नहीं आएगी तब तक यहाँ की विकास नहीं होगी और झारखंड की जनता इसे त्राहिमाम है। इसलिए हम लोगों ने क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उभर करके आए हैं और मैं झारखंड पार्टी से हूँ, झारखंड पार्टी का उम्मीदवारी करूँ। अगर मेरी पार्टी जीत करके जाती है, बहुत ढंग से अपने क्षेत्र में काम करेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार देने का काम करेगी। ये हजारीबाग के दो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, एक रेलवे परिवहन का और दूसरा हवाई अड्डे का। रेलवे परिवहन तो मिला है लेकिन एक झुंझुना मिला है। यहाँ के भूगर्भ संपदाओं से लगातार दोहन हो रहे हैं लेकिन आवाम को कुछ उस तरह का लाभ नहीं मिल पा रहा है परिवहन को लेकर के। क्या कहना चाहिए? ये बात एकदम सत्य है, जग जाहिर है। आपने देखा होगा कि पिछले आज 7 साल से यहाँ ट्रेन की लाइन चल रही है, सिर्फ कोयला ढोने का काम किया जा रहा है। यहाँ कोई पैसेंजर ढोने का काम नहीं किया जा रहा है, सिर्फ कोयला का दोहन हो रहा है। और ये आप लोग की यहाँ जनता और हमारे मीडिया बंधु मान्यवर सब है, इस दूर दूर तक ये पहुँचाना आप लोग की काम है। और आप लोग से मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि इसको पूरे क्षेत्र में, पूरे झारखंड में इस मैसेज को दीजिए कि सिर्फ कोयला ढोने का काम किया जा रहा है यहाँ। एनडीए सहित INDIA के सहित ही सारे पार्टियों के स्टार प्रचारक दिखे, आपके स्टार प्रचारक कौन? मेरा स्टार प्रचारक, मैं यहाँ का क्षेत्रीय पार्टी हूँ और क्षेत्रीय पार्टी का हमारे देखिए केंद्रीय पार्टी के सारे मेंबर और पदाधिकारी लोग पहुँचे हुए हैं, कार्यकारी के अध्यक्ष लोग पहुँचे हुए हैं। यही मेरा स्टार प्रचारक और पूरी जनता
अभी आपने देखा होगा मेरे माताएं बहनें सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग कतार में भीड़, इस गर्मी में आज 42% से कम नहीं थी गर्मी, इसके बावजूद भी कतार भीड़ में लगी हुई थी। मैं जनता से आभार प्रकट करता हूं इस चीज़ को कि वारी मेरी जनता है, जनता कितनी दुखी है। और दुख होने के बाद आज क्षेत्रीय पार्टी को उन लोगों ने चुना है और क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उन लोगों ने वोटिंग करने का काम करेंगे। जनता से मुझे बहुत आभार प्रकट है और बहुत समर्थन मिल रही है। कितना दौरा किए क्षेत्र का? लगभग 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा में मैंने दौरा कर चुका हूं और दौरा करने के बाद मैं गांव-गांव तक पहुंचने का कोशिश कर रहा हूं। समय कम है लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं कि मैं जन तक पहुंचूंगा। जनता का समर्थन, रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है? जनता का समर्थन बहुत अच्छी मिल रही है और आप लोगों ने देखा होगा चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, यह निर्णय मेरे सदर विधानसभा का पब्लिक तय करती है कि इस बार किसको चुनना है और यह तय कर चुकी है। यह जो लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा का प्रतिनिधि चुनाव नहीं लड़ते, यहाँ की जनता लड़ती है और जनता का अपार समर्थन मेरे साथ है। बड़ा नेता का कहना है कि उसको संपर्क करके आपके अपने पार्टी में कब्जा करना चाह रहे हैं। आपको सोच किसी को नहीं बदल सकते हैं, उन लोग का सोच है आज तक शुरू से रहा है कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र हो या विधानसभा क्षेत्र हो, झारखंड 24 साल अलग हुए होगा और दोनों राष्ट्रीय पार्टी का शासन रहा है। इन्होंने छल किया है, लूटने का काम किया है, लोगों को मैनेज करने का काम किया। मैं मैनेज होने वाले में से कभी नहीं होऊंगा, इसके लिए मर जाऊंगा। मैं अपना स्वाभिमान को नहीं बेच सकता हूं और मैं जनता के सामने खरा उतरूंगा। चुनाव चाहे हार हो या मेरी जीत हो, जनता के साथ मैं जुड़ा हुआ रहूंगा। जी एक बात बताइए, जैसे मान लिया जाए आप कुछ जनता चुन लेती है, फिर कौन सी समस्या का समाधान पहला करेंगे? बहुत सारे समस्याएं हैं। अब मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूं और ग्रामीण क्षेत्र में दूर दूर तक न बिजली का व्यवस्था है, न पानी का और न ही रोड का। बिजली अभी 24 घंटे में सिर्फ 2 से 3 घंटे रहती है। सबसे पहले बिजली को सुदृढ़ मैंने करूंगा, रोजगार देने का काम करूंगा। जो स्थानीय लोग हैं, युवा शिक्षित जो बेरोजगार हैं, उसको स्थानीय स्तर पर रोजगार देने का काम करूंगा। उसके बाद यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन, इस लोकसभा क्षेत्र में लगभग 3 लाख लोग मजदूर आज अदर स्टेट में जाते हैं। इन लोगों को मैं रोकथाम करने का मैं काम करूंगा। यह पूरा मेरा विश्वास और मेरी पार्टी विश्वास के साथ यह कहती है। अगर मुझे मौका मिलता है लोकसभा क्षेत्र से, यहाँ की जनता से, मैं यह इस पर खरा उतरूंगा और खरा उतरने के बाद मैं जनता के लिए काम करूंगा। अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजकुमार, झारखंड पार्टी, और मेरे केंद्रीय अध्यक्ष एनोस एक्का साहब हैं और हमारे सारे कार्यकारिणी के अध्यक्ष सचिव सारे मेरे साथ हैं। अभी अगर आप मेरे हैं तो मेरे हिसाब में इनसे भी आप थोड़ा सा बात कर सकते हैं। नामांकन कार्यक्रम देखिए, आज नामांकन कार्यक्रम हुआ। हमारे राजकुमार कुशवाहा जी ने किसका है? नामांकन किया। बहुत खुशी की बात है, झारखंड पार्टी के लिए खुशी की बात है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 24 साल हो गया झारखंड को अलग हुए हुए। बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी निर्दलीय, कभी आसू, हर लोगों ने राज्य किया, लेकिन इस राज्य में जनता के लिए किसी ने नहीं सोचा। इस राज्य का एक विडंबना है, इस राज्य में जो भी लोग आए उन लोगों ने अपना झोली भरना ही सबसे पहले बेहतर समझा। मेरी झोली कैसे पूछी? आप देखे होंगे पिछला चुनाव जो हुआ और जो रघुवर दास जी राज्य किए, उन्होंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, हमसे बेहतर आप लोग और इस राज्य के लोग जानते हैं। लोग तरस आ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को लोगों ने चांस दिया कि अब आप जो है झारखंड को चलाएं। नेता, विधायक, सांसद, एमपी, एमएलए, पार्षद जो भी लोग बनते हैं या बनाया जाता है, वो उस क्षेत्र के लोगों को एक गार्जियन के रूप में मिलते हैं। गार्जियन चुना जाता है कि आप हमारे क्षेत्र का विकास करें, हमारे नौजवानों का विकास करें, कैसे यहाँ पे बढ़िया योजना है, कैसे नौकरी लगे, कैसे पलायन रुके, कहले विकास हो, महिलाओं का विकास हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस आई तो इन लोगों ने बैठ के प्लानिंग किया कि इस राज्य को जितना लोगों ने लूटा है, इससे ज़्यादा हम कैसे लूट सकते हैं, इसका प्लान करो। और उन लोगों ने प्लानिंग वे में इस राज्य को लूटने का काम किया। अभी तक जो लोग आए हैं उन लोगों ने झारखंड को, झारखंड के लोगों को, यहाँ की खनिज संपदा को लूटा है। इसलिए लोगों का मन अब बन गया है झारखंड पार्टी के लिए। झारखंड पार्टी 1949 की पार्टी है। जन जन तक लोग जानते हैं।
पहले नामांकन कर ली एक मिनट फोन नीचे करिए ना। अपना पार्टी का नाम बताइए ना। लोकहित अधिकार पार्टी। अपना नाम? कुंज बिहारी कुमार। कौन सा पार्टी बोले? लोकहित अधिकार पार्टी। लोकहित अधिकार पार्टी। नाम क्या हुआ? कुंज बिहारी कुमार साहब। कुंज बिहारी कुमार साहब नाम है। कहाँ के रहने वाले? हमारा स्थानीय घर हुआ बड़का गाँव नौबतपुर। पार्टी कौन सा पार्टी से आप? लोकहित अधिकार पार्टी। अच्छा, लोकहित अधिकार पार्टी। लोकहित अधिकार। 11 बजे का टाइम देके आप एकदम बहुत जाम लगा, पैदल आ रहे हैं 5 किलोमीटर। चलिए। आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि रुकना है। आपने जिनको ले जाना चाहता है। हाँ सर, ये काम नाम क्या लिखा हुआ है? श्याम बिहारी प्रजापति। प्रजापति भागीदारी पार्टी पी। श्याम बिहारी श्याम बिहारी प्रजापति भागीदारी पार्टी पी। जी, भागीदारी पार्टी पी। ठीक है।